अंधेरों और सन्नाटों में बसी वो साई, उजाड़ और बयाबान में रहने वाली वो मखलूक़ात और कुछ दिल दिला देने वाले वाक़यात के साथ वेलकम टू माई शो हॉरर नाइट विद फिज़ा। मैं कराची के एक बहुत मशहूर इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद का रिहायशी हूँ। ये बात थोड़े टाइम पुरानी है, जब हमने अपना न्यू घर परचेज़ किया था। हम उस घर में शिफ्ट हो गए। घर का थोड़ा ब्रीफ दे दूँ, ये घर ग्राउंड +2 है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर 2 फ्लोर्स और हैं। इस घर का हम लोगों का जो बेशतर हिस्सा था वो बंद ही रहता था। उसकी वजह ये थी कि नीचे ग्राउंड वाले फ्लोर पे तो अम्मी अबू रहते थे और हम लोग भी सारा दिन वहीं पे होते थे। फर्स्ट वाला फ्लोर था, वहाँ पे मैं और मेरा भाई सोता था, और वो भी सिर्फ सफाई के लिए खुलता था या फिर जब हम सोने जाते थे तब खुलता था। इससे ऊपर वाला फ्लोर तो बंद ही रहता था, उसको हमने सिर्फ स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। खैर, शुरू के कुछ साल हमारे पुरसकून गुजरे और उसके बाद हमारे साथ हाथ से पेश आना शुरू हो गए। जब भाई और मैं सोने के लिए लेटती तो हमें बाकायदा फील होता कि हमारी छत पे कोई ज़ोर ज़ोर से भारी कदमों से चल रहा है, जैसे मानो कोई तेज़ तेज़ वॉक कर रहा है। स्टार्टिंग में हमको ये थोड़ा वियर्ड लगा। भाई और मैं ये देखने छत पे जाते कि छत पे कौन उछल कूद कर रहा है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। पर जैसे ही हम लोग गेट खोलते तो वहाँ वीरानी पुरसरार मंजर, इसके अलावा कुछ ना होता। छत पे अंधेरे और वीरानियाँ सिर्फ हमारा इस्तकबाल करते थे। खैर, ऐसा हमारे साथ 1-2 हफ्ते चलता रहा और रोज़ ही छत पे जाते तो कोई ना कोई बिल्कुल भी ना होता। खैर, हम वापस आ जाते। काफ़ी बाद मैंने और मेरे भाई ने ये बात अम्मी अबू से डिस्कस की। अम्मी अबू लेकिन उसे हमारा वहम बोलते थे और टाल देते थे और तसल्लियाँ दे देते थे। खैर, जब ये चीज़ रोज़ का ही मामूल बन गई तो हमने भी फिर बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अलबत्ता चंद हफ्ते गुजर जाने के बाद आधी रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पे कोई ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है और पूरा का पूरा मजमा हमारी छत पे मौजूद है। उसके बाद थोड़ी देर खामोशी हुई, फिर ऐसा लगा जैसे चीज़ें ज़मीन पे कोई ज़ोर ज़ोर से पटक रहा है। ये सुनकर मैं और मेरा भाई उठा। हम दोनों छत पर गए। छत के रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि सारा सामान छत पे बिखरा हुआ था। ये सब देख के हम थोड़ा सा घबराए, डरे, हम वहशत में आ गए। भाई ने अब्बू को कॉल की। अब्बू भी छत पे आए। अब्बू ने पूरी जगह का जायज़ा लिया, मुआयना किया और देखा तो छत के कमरे में एक बिल्ली मरी हुई थी, जिसका आधे से ज़्यादा गोश्त गुम हो चुका था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बेदर्दी से नोच नोच के खा लिया है। ये मंजर देख के उल्टे कदम हम वहाँ से भाग गए। उस रात हम सो ना सके। अगले दिन ही मौलवी साहब को बुलवाया। मौलवी ने पूरे घर का मुआयना किया। जैसे ही छत पर आए तो उन्होंने हमें रोक दिया। छत के कमरे में 1 घंटा वो बैठ के पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ छत पे हिंदू जिनों का बसेरा था, जो कि अपने पूरे ख़ानदान के साथ यहाँ आबाद थे। उन्होंने ये तक कहा कि इस चीज़ का इलाज मेरे हाथ में नहीं है, आप लोग किसी और से रब्ता कर लें। इससे पहले कि आपको कोई जानी नुकसान हो, आपको ये घर छोड़ देना चाहिए। हमने उनकी तजवीज़ के मुताबिक ऐसा ही किया, घर को बेचने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन बेचने के दौरान हमें वहीं पे रहना पड़ा और उस टाइम पे काफ़ी ना काफ़ी मसले हमारे साथ हो जाते थे। कई बार तो ऐसी ऐसी हरकतें होती थी कि हमारे घर आई पार्टी जो घर देख रही होती थी वो डर के मारे वापस भाग जाया करती थी।
उन्हें बाकायदा कोई चीज़ें और सामान फेंक फेंक के मारता था। अल्लाह अल्लाह करके वो घर से एल आउट हुआ। पर जो चंद महीने हमने वहाँ पे गुजारे, ये हम ही जानते हैं कि इन चंद महीनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ। और भी काफ़ी बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हुए जिनका जिक्र मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरीज़ में इंशाल्लाह करूँगा। सो खिज़र शहाब ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच खिज़र ये स्टोरी शेयर करने के लिए। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई वाक़यात जो आपके साथ पेश आए हों, आपने एक्सपीरियंस किए हो या आपके किसी जानने वाले ने एक्सपीरियंस किए हों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने शो की ज़ीनत बनाऊँ, उन्हें आपके नाम के साथ शेयर करूँ, तो आप वो मुझे डीएम कर दीजिएगा। डीएम करने का सिंपल सा तरीका है, गो टू इंस्टाग्राम, सर्च हॉरर नाइट्स विद फ़िज़ा, जिसका लिंक मेरे बायो में भी मौजूद होगा, मेरी पोस्ट में, मेरी टॉपिक पोस्ट के अंदर भी मौजूद होगा। सो आप हॉरर नाइट विद फ़िज़ा को इंस्टाग्राम पे अप्रोच करें, वहाँ पे वो स्टोरी भेज दें, मेरी टीम आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करेगी और वो मुझ तक पहुँच जाएगी और मेरे नेक्स्ट एपिसोड में शामिल हो जाएगी।